वेलकम टू वन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। स्वागत है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे, आप भी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों ने जो टारगेट आज रखे होंगे उनको कंप्लीट भी किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से जारी होगी। समय बहुत ज़्यादा कम है अब फॉर 2022, 2021 एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2022। प्लीज़ अपने समय का सही से प्रयोग करें, डोंट वेस्ट योर टाइम और सही से पढ़ें, सही ढंग से पढ़ें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और आज जिस टॉपिक के साथ मैं जुड़ा हूँ बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लिटरेचर, कि भारत की जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ वो सारी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक करती हैं। और आज हम लिटरेचर को और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इकट्ठे मिल के पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। रीज़न उसके पीछे है कि ये सारी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से क्लास बनाई गई है और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि एक बच्चा डाइवर्स होकर पढ़े, लिमिटेड ना पढ़े, यानी उसको एक डेप्थ नॉलेज मिले, ना कि वो गोटाफिकेशन करके रट्टा मार के जो है वो अपना आंसर लिखे। जब उसके पास एक डाइवर्स नॉलेज रहेगी और काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव में वो पढ़ेगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आज की क्लास पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। बिफोर दैट आई शुड से welcome all of you on Crack UPSC GS with India largest learning platform where you get a top most educator from Unacademy. Those teachers who guide you properly, those teachers who give you the idea how to actually deal with the UPSC and how to relate that thing, that one must be able to draw a line of demarcation, what to study and what not to study. That is the main agenda, main aim and goal of all these topmost educators. With Unacademy, you can follow me on UPSC Mentor YouTube channel and UPSC Mentor Telegram channel to get an update regarding my classes and classes on YouTube as well as on app. Either it is special classes, plus classes, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड सर्च मी देयर विद द नेम ऑफ सुहेल तुर्की। यू विल गेट अ अपडेट एंड यू विल गेट ऑल माय क्लासेस रिकॉर्डेड हैं या जो लाइव क्लासेस हैं जो आप नहीं ले पाए वो आप ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी, वी ऑल आर वेरी मच हैप्पी कि इस बार जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाला था और अनअकैडमी के लर्नर रह चुके हैं। ये सारे टॉप मोस्ट जो आपको आज दिख रहे हैं ये कभी आप ही की तरह स्टूडेंट थे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल है, सिर्फ आपको सही ढंग सही नियम से पढ़ना है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत भी नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, मध्यम तरीके से पढ़ना है, लेकिन सही ढंग से पढ़ना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। ये सारी टॉप रैंक्स जो आप देख रहे हैं फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 2, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 44 and 50. Apart from that, Unacademy is providing you the best book. ये बुक्स जो आपको मिलती हैं टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा लिखी गई हैं, करंट अफेयर्स के साथ भी डील करती हैं, अपडेटेड हैं, तो आपको पढ़ने के समय ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्या मैंने कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर दी। विद अनअकैडमी आप अपने ड्रीम्स को नई विंग्स दे सकते हैं, नई उड़ान कर बढ़ सकते हैं। आपको अनअकैडमी एक बहुत ही इजी वे दे रहा है कि आप अनअकैडमी के साथ लोन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। विद अनअकैडमी हैज़ कम विद अ न्यू फॉर्म लाइक लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपका टीचर आपके साथ साथ रहेगा जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता है। जी हाँ, जहाँ पे आप लोगों के साथ पर्सनल गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएट टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। वन मोर थिंग, इंडिया की पहली ऐप जो आपको ऑप्शन देती है कि आप टीचर के साथ डायरेक्टली क्लास में ही बात कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो आप टीचर के साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। वही फील क्लास वाला जो हम लोग क्लास में होते थे। विद दैट, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक के साथ जुड़ते हैं, विद Iconics, you will get personal guidance, structured courses, test analysis, expert guidelines, study material and study plan.
live classes, weekly tests, and structured courses and unlimited access. Here you can use my code SWAYL10 to get a 10% of instant discount. Do remember, this is not only that you are going to use my code SWAYL10, but I will be there to guide you for the period till 1 year or 2 year or 3 year, जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता. एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड अगर आपकी कामयाबी में मेरा कोई हाथ हो और कोई योगदान हो. आप अनअकैडमी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं. ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वेयर यू हैव टू पे ओनली 24,750. ये हमारे नए बैच स्टार्ट हुए हैं. इन बैच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इंग्लिश, हिंदी, बाईलैंग्वेज सारे. एंड वीकेंड करेंट अफेयर्स जो है वीकली बेसिस पे होंगे. 2022 बैच एंड 2023 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है बेटा. प्लीज़ ये वे है, रास्ता बना हुआ है, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे. एंड डू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट. डेली संडे को होता है 11 बजे और हर कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे और डेफिनेटली आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा. आज मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑन आर्ट एंड लिटरेचर. ये शायद आपने फ्रीडम स्ट्रगल तो पढ़ लिया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ऑन आर्ट एंड लिटरेचर पे. इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑन आर्ट एंड लिटरेचर. होपफुली काफ़ी सारे बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा. ये सवाल इसी तरीके से यूपीएससी भी अगर बना दे कि बताइए कि भारत के फ्रीडम का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कला और वास्तुकला और लिटरेचर पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्ट एंड कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है. देखिए, सबसे पहले इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज. भारत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी कला के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, आर्ट के लिए जाना जाता है, लिटरेचर के लिए जाना जाता है. और ये वो आर्ट एंड लिटरेचर है जो सदियों पुराना है. ये कल का आर्ट एंड लिटरेचर नहीं है. ये तो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है. उसमें आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लें, आर्यन एज ले लें, मौर्यन एम्पायर ले लें, जो भी डायनेस्टी है, भारत को बनाने के पीछे इस इंडिया के रिच कल्चर और हेरिटेज की वजह से आज भारत विश्व भर में जाना जाता है. एज सोसाइटी चेंज सो डज आर्ट एंड लिटरेचर भी चेंज होता गया. वैसे वैसे जैसे समाज बदलेगा तो वैसे वैसे लिटरेचर भी बदलती गई. ऑरिजिन ऑफ द ग्रेट रिलीजन लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इवन आई कैन से लाइक ब्राह्मणिज्म, द एंशिएंट एंड द मिडाइवल टाइम वे आर नोन फॉर इट्स रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर. जब हम लोग एंशिएंट टाइम और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि जो भी वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर हुआ है उसके अंदर हम लोगों को रिलीजियस इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. जब हम एंशिएंट टाइम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा मंदिर बने, मंदिरों के साथ साथ जो है मॉनेस्ट्रीज वगैरह, केव्स, ये सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलता है, इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो यही था कि वो ज़्यादा धार्मिक हैं. फिर एक मिडाइवल हिस्ट्री टाइम आया तो एक मुग़ल साम्राज्य हुआ, एक इस्लामिक दौर था, पर्शियन, ये सारी चीज़ें हमें आर्ट एंड कल्चर पे भी देखने को मिली. आज भी बहुत सारा मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट जो है वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उसमें. तो ये बेसिकली हम ये मानते हैं कि इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो फेज वाइज से रिलीजियस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. अगली चीज़, सिमिलरली इन द मॉडर्न टाइम अगर आज की बात करें, events a great movement rooted in the pride of the nationalism transfer India art by bringing the स्वदेशी values to it. आज के दौर पे भी अगर हम आर्ट एंड कल्चर को देखते हैं, आज बेसिकली कोशिश की जाती है, ट्रांसफ़र हो चुका है इंडियन आर्ट बाय ब्रिंगिंग द स्वदेशी वैल्यू इन इट. आज ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारे आर्ट से हमारे देश के बारे में पता चले, हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें. लेकिन पहले थोड़ा सा धार्मिक टाइप हुआ, बीच में मिडाइवल हिस्ट्री में भी धर्म आया, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो कोशिश यही होती है कि वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर रिलीजन बट वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया. अगर मैं बात करूं, द फ्रीडम स्ट्रगल ब्राउट नेशनलिस्टिक, जो आज़ादी हुई उसने क्या क्या लाया. फ्रीडम स्ट्रगल पर्टिकुलरली ब्राउट नेशनलिस्टिक फेवर्स एंड एक्सप्रेशन टू इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर इन द फॉलोइंग वे: पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर.
ये 3 चीजें थी जिसकी वजह से, इवन दो अगर आपको याद होगा तो मैं बहुत बार क्लास के अंदर बता भी चुका हूं कि भारत की आज़ादी के पीछे पेंटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है, भारत की आज़ादी के पीछे म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ है, सॉन्ग का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उस समय आपको याद होगा जैसे वंदे मातरम का इस्तेमाल किया गया, भारत माता की पिक्चर जो बनाई गई, जो अपना फ्लैग बनाया गया, लोगों को इंस्पायर किया जाता था कि भाई ये है देश। इवन दो यही सेम सिस्टम यूरोप के अंदर में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि उन लोगों ने भी उस समय अलग अलग चीजें अपना के लोगों को आज़ाद किया। फ्रांस का याद कीजिएगा, उन्होंने किस तरीके से अपने फ्लैग बनाना शुरू किए, नेशनल एंथम बनाना शुरू कर दिए, डांस करके लोगों को इंस्पायर किया कि कहा कि ये है आज़ादी, इस तरीके से आज़ादी ली जाती है। सो यस ऑफ कोर्स द फ्रीडम स्ट्रगल हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑन इंडिया, particularly if we talk about the painting and music and literature। ये 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं पेंटिंग की बात करूं, द स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुई थी, होपफुली आप जानते हैं, याद करिएगा, मॉडरेट फेस और एक्सट्रीमिस्ट फेस का क्लैश, देन डिसाइडेड कि हमें एक मूवमेंट चलानी है, जिस मूवमेंट का नाम स्वदेशी मूवमेंट रखा गया। स्वदेशी यानी अपना, एंड लेड टू द बर्थ ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, और उसी की वजह से एक स्कूल ऑफ आर्ट आ गया जिसको हमने क्या नाम दिया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए कहां से बात है, यानी कि इस मूवमेंट की वजह से एक आर्ट का एक ट्रेडिशन इंडिया के अंदर आ गया। सो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नहीं होता अगर स्वदेशी मूवमेंट ही नहीं होती। तो क्या आप मानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल का इंपैक्ट है इंडिया के आर्ट एंड कल्चर पे? यस ऑफ कोर्स। बेस्ट एग्जांपल इज 1905, जब ये स्वदेशी मूवमेंट हो रही थी तो उसी के साथ इमर्जेंस हो गया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, विच ओरिजिनेटेड एट कोलकाता एंड शांति निकेतन। जो रिमेंबर, ये पिक्चर दिखाई जाती थी, इन पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता था कि देश क्या है, इस पिक्चर्स के द्वारा दिखाया जाता था कि आजादी किसे कहा जाता है, अपने देश की वैल्यू क्या है। मींस क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो अपने आर्ट एंड कल्चर से आजाद हुआ है? यस, अपने कल्चर की वजह से आजाद हुआ है। और याद करिएगा कि बंगाल अगर ना होता, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ना होता, तो स्वदेशी मूवमेंट को भी कोई नहीं जान पाता, क्योंकि इन्होंने पेंटिंग के थ्रू लोगों को बताया था। इन 1906, ये रिसेंटली न्यूज में भी था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन हो गई, याद करिएगा 1905 लॉर्ड कर्जन का समय आपको याद होगा। 1906 टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अपोज करने के लिए अबिंदरनाथ टैगोर, वेरी ग्रेट नेम, बहुत ही बड़ा नाम इतिहास के अंदर आर्ट एंड कल्चर में, पेंटेड दे पिक्चर कॉल बांगा माता भारत माता। आज भी ये यूज किया जाता है, भारत माता, भारत माता एज अ वॉइस अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कि हम आपको नहीं मानते, हमारे लिए यही सब कुछ है। सो ये इंपॉर्टेंस हमें किसके द्वारा पता चली? पेंटिंग के द्वारा। पेंटिंग ने बताया भाई, लोगों ने ये सब समझ के उनको समझ में आया कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, पढ़े लिखे इतने थे नहीं। सो इट्स 4 एट्रीब्यूट, फूड, क्लोथ, लर्निंग एंड स्पिरिचुअल नॉलेज वे आर सीन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनलिस्टिक गोल। 1 2 3 4, चारों हाथों में क्या दिखाया गया है? एक में आपको फूड दिख रहा है, एक में आपको क्लोथ दिख रही है, एक में आपको लर्निंग दिख रही है, एक में स्पिरिचुअल नॉलेज। वे आर सीन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए नेशनलिस्टिक गोल। हमारी आजादी का यही गोल है, हमें पढ़ना है, हमारा अपना फूड होगा, हमारे अपने क्लोथ होंगे, हमारी एक स्पिरिचुअल नॉलेज होगी। ये लोगों ने जब फोटो देखी तो उनको समझ में आया बेसिकली हम मांग क्या रहे हैं। सो डू यू एग्री दैट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ग्रेटली इंपैक्ट है इंडिया के आर्ट एंड कल्चर पे? यस ऑफ कोर्स। ये बेस्ट एग्जांपल है। ये पेंटिंग वे यूज एज अ टूल, एक हथियार की तरह यूज की गई ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाया जाए। याद करिए, अगर आपके पास बुक होगी क्लास 9 की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां पे आपको पिक्चर देखने को मिलेंगे। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में आपका एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है द एज ऑफ इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म एंड इमेजिनेशन। चेक कर लीजिएगा बुक के अंदर, वहां पे लिखा है कि यूरोप के फ्रांस के अंदर में भी इसी तरीके की चीजें की गई और लोगों को जागरूकता यानी कि समझाया गया कि हम क्या मांग रहे हैं। सो ये ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री को दिखाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच पेंटिंग, द पासिंग ऑफ शाहजहां बाय
अबिंदरनाथ टैगोर एज एन होमेज टू द मुगल मैनिक्योर ट्रेडिशन लाया। ये इनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग की गई है। ये देखिए आप, द रोमांटिसाइज स्टाइल ऑफ कंपनी पेंटिंग वॉज रिप्लेस, कंपनी की पेंटिंग जो है वो रिप्लेस कर दी गई बाय राजा रवि वर्मा पेंटेड ऑफ हिंदू डिवाइन्स मैथोडोलॉजिकल सीन्स एंड इंडियन लाइफ। यानी कि जो कंपनी बनाया करती थी वो पेंटिंग वो हटा दी गई, नई पेंटिंग उसकी जगह, जहां पे भारत के कल्चर को, भारत के लोगों को दर्शाया जाए। नाम याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा बहुत बड़ा नाम है। एंड एट दैट टाइम दे वेयर रिएक्टेड इन द डोजन्स इन द प्रिंटिंग प्रेस and were distributed in the middle class homes all across the country in the form of poster and calendar art। ये भी आजादी मांगने का एक नया ढंग था। तो क्या आप मानते हैं कि भारत की आजादी का प्रभाव भारत के आर्ट एंड कल्चर पे पड़ा है? यस ऑफ कोर्स पड़ा है। पेंटिंग पे पड़ा, म्यूजिक पे पड़ा, बाकी की सारी चीजों पे पड़ा है। और इन्होंने इंडिया की जितनी भी पेंटिंग थी वो नए फॉर्म में लाई, जो कंपनी की थी वो हटा दी और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और लोग अवेयर होते गए कि यस ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट वी एक्चुअली लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। और उसके बाद सर ये रोमांटिसाइडेड स्टाइल है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक और पेंटिंग देखने का समय बीतता गया और एक बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट पेंटर आए जिनका नाम नंदलाल बोस है। क्रिएटेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग विच इन्वोकेड एंड सेलिब्रेटेड ए स्पिरिट ऑफ इंडियन लाइफ, इंडिजीनियस ऑक्यूपेशन। ये पेंटिंग आपको क्या दर्शाती है कि भारत अपना देश है, इसकी हर चीज हमारी है। वो उनके अंदर इंडिजीनियस चीजें डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस समय कुछ लोग थे जिनको लगता था कि अंग्रेज हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। ये नाम याद रखिएगा। These posters rejected the Western material. This painting rejected the concept of the Western concept. This poster rejected the modernization. They said that the modernization come only when you respect your culture and tradition and style instead of using the Japanese calligraphy, stroke, natural color and rural life scenes. उन्होंने जापानीज कैलीग्राफी का इस्तेमाल भी किया। याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर फॉर द कांग्रेस कमेटी हरिपुरा मीट, इन्होंने पूरा बनाया था, किस तरीके से वहां पे मिले हम लोग, ये नाम है इनका, वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तेकालीघाट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कितना बड़ा योगदान है भारत की आजादी के अंदर। शायद आई थिंक आप लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं। आर्टिशियंस जो थे उस समय, जो कलाकार थे एंड द क्राफ्ट पीपल जो बनाते थे, पार्ट टू आर स्क्रॉल पेंटर्स इन्फ्यूजेड देयर ट्रेडिशनल नॉलेज विद द यूरोपियन टेक्निक्स, यूरोपियन टेक्निक्स को यूज किया। दे क्रिएटेड as souvenirs on religious themes, oriental art mixed with the contemporary society, the Babu culture called a occidental art। ये देखिए, हाथ जोड़े हुए, फोल्डिंग, ये झूमर लगाया हुआ, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत का कल्चर था क्या। अगर उस समय इन चीजों को नहीं किया गया होता तो शायद आज ये चीजें हमारे पास नहीं होती। देन कम टू द पेंटिंग एंड लेटर ऑन इट कम टू अ म्यूजिक एंड लिटरेचर। भारत के इतिहास में फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पैक्ट म्यूजिक पे भी पड़ा और लिटरेचर पे भी पड़ा। द थीम ऑफ द पोएम, स्लोगन, फोक सॉन्ग, म्यूजिक शिफ्टेड टू द पॉलिटिकल अवेयरनेस। लोगों को इन म्यूजिक के थ्रू, इन फोक सॉन्ग के थ्रू पॉलिटिकली अवेयर किया गया, विच वेर अर्ली बेस्ड ऑन रिलीजन। पहले कैसे होते थे? धार्मिक होते थे, सूफीज्म एंड लव फॉर द पैप, वो सारा खत्म, अब सिर्फ पॉलिटिकली। सो पूरा म्यूजिक शिफ्ट कर दिया गया कि लोगों को सिर्फ वो सिखाया जाए जो पॉलिटिकली हमें हेल्प करे। आप देखिएगा, ग्रेट नेम राइटर्स एंड पोएट्स सच एज रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यूज्ड लिटरेचर, पोएट्री, स्पीच एज अ टूल टू स्प्रेड अवेयरनेस। लिख के बताने वाले, शायरी करने वाले, द ग्रेट नेम। इकबाल की शायरी को आज भी लोग पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं, और अपनी मंजिलों को पाने के लिए जब भी उनको यह होता है तो वो इनकी पोइट वगैरह को पढ़ते हैं। होपफुली आपने नाम भी सुना होगा। अगेंस्ट द एट्रोसिटी बाय द ब्रिटिश ऑन इंडिया, कि भारत के ऊपर किस तरीके का जुल्म किया जा रहा है, एंड टू प्रोवोक द थ्रू आउट द फ्रीडम टू एनकरेज पीपल टू फाइट फॉर द कंट्री। और इनकी ही लिखी हुई बातों पे जो इन्होंने बताया
लोगों ने पढ़ा और उसके बाद आज़ादी मांगी. सो डू यू एग्री दैट द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी का इम्पैक्ट, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पैक्ट जो इंडिया की लिटरेचर और पेंटिंग पर पड़ा, यस ऑफ कोर्स, ये लोगों को याद रखना आपने. बर्थ ऑफ नॉवेल्स was closely associated with the social reform movement of the 19th century. Vande Mataram, mantra of Indian revolutionaries and nationalist leader, was written in the Bankim Chandra Chattopadhyay Bengali fiction Anand Math in 1882. ये पढ़ के लोगों ने ये जब गाना शुरू कर दिया तो भावनाएं बाहर आने शुरू हो गई कि भाई यही तो हमें चाहिए था. मैं बार बार कहता हूं कि जिनको किताबें समझ में नहीं आती थी, आज भी अगर हम नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो भावनाएं जागना शुरू हो जाती हैं. देश के प्रति कोई गाना होता है वो इसीलिए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए. विद दैट वी कैन कॉल इट दैट इन कंक्लूजन, देयरफॉर दिस आर्ट लिटरेचर आर ह्यूजली सिग्निफिकेंट to the Indian freedom struggle as they played a pivotal role in breaking the British cultural supremacy. हमने अपने कल्चर के थ्रू, अपनी इन सारी पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक के थ्रू जो उस समय ब्रिटिश ने वो अपना दबदबा बना के रखा था वो तोड़ दिया. एंड एट द सेम टाइम रीबिल्डिंग ए सेल्फ आइडेंटिटी, और हमने अपने आप से अपने तरीके से एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाई. एंड इंस्पायरिंग द जनरेशंस एंड बिकम अ प्राइड फॉर द इंडिया and indigenous practice amidst the masses. And today in the 21st century still यही पेंटिंग, यही म्यूजिक, यही लिटरेचर हमें इंस्पायर करता है. नॉट ओनली अस, फॉर अपकमिंग द जनरेशन को भी ये इंस्पायर करता रहेगा. सो आई बिलीव दैट ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पेंटिंग, ऑन द म्यूजिक, ऑन द लिटरेचर ऑफ इंडिया. वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस एंड विदाउट, आप कल्चरल आइडेंटिटी के बिना कहीं पे भी पहचाने नहीं जाते हैं. आवर कल्चर इज आवर प्राइड. मुझे अभी याद आता है कि E.B. टेलर ने कहा था कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ विच इंक्लूड मॉरल बिलीफ, कस्टम एंड ट्रेडिशन. दोज हु लेफ्ट देयर कल्चर, जो लोग अपने कल्चर को छोड़ देते हैं, एंड इंस्पायर मे बी गेट फ्रॉम द अदर कल्चर, दूसरे कल्चर से इंस्पायर होकर अपने कल्चर को छोड़ देते. ट्रस्ट मी, सिंपल सी यही बात हो सकती है कि उन्होंने अपनी मदर को छोड़ दिया. बिकॉज ए कंट्री इज लाइक सीम्स टू बी, एंड उनको जो कंट्री को दिया गया है वो माँ का जो है उसको उपलब्धि हासिल दी गई है. सो लेट्स कम टुगेदर एंड वर्क फॉर आवर कल्चर. लेट्स प्रिजर्व दिस कल्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. एंड इवन दो आई बिलीव दैट we need to bring east and west together, but it does not mean that कि अपने कल्चर को छोड़ के खाली वेस्ट का कल्चर अपना लेना, जिस पे डिफ्यूजन हो जाए. बट टू कंट्रीब्यूट समथिंग मोर टू दिस कल्चर, अगर हमारे पास और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हो सकता है. भारत की आज़ादी में इस आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है. यह सवाल मेंस में आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आएगा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इट वॉज ग्रेट प्लेजर टू हैव यू इन द क्लास. एंड आई बिलीव दैट कि आप लोग इसको समराइज़ करके किस तरीके से लगते हैं, और उम्मीद है कि इस आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आपने ये समझा होगा कि सिर्फ ये पढ़ना, पेंटिंग वगैरह, लेकिन किस तरीके का हुआ, ये प्रभाव कैसे पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है. दिस वॉज इंटायरली एनालिटिकल अप्रोच. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. डू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय आर क्लासेस, कोई भी क्लासेस मेरी ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड SUHAIL10, और यू कैन वॉच माई ऑल वीडियोज़ ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. डू डाउनलोड टुडे एंड गेट एनरोल. और मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जो 3 PM क्लासेस होती हैं प्लस में, एंड डू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल क्लासेस एज वेल. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.